हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल पर। जो जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े तो बता दें, ये क्लास 12th यानी इंटर आर्ट वाले के लिए है और ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर क्या होता है, आपको 80% जी हाँ 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो ध्यान से इस पकड़ के रखिएगा, यानी शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और यानी कि एक बार में देखना है। ठीक है, और 5 सेट होगा, पाँचों सेट आप देखने के बाद पक्का फाइनल कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके इधर उधर से नहीं होगा, टोटल यहीं से होगा। और आपको ध्यान से शांत माहौल और शांत समय में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर हमारे भाई बहन को पहले से मालूम हो तो ज़रूर वे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे भाई बहन ठीक ठाक से पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ है, तो लोथल है गुजरात में। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का देखिए, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मौर्य वंश का। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है जहांगीर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है चैतन्य महाप्रभु जी। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर गुरु नानक। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, जी हाँ बाबर का जो आत्मकथा लिखा गया उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाबरनामा। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संपूर्ण विश्व का स्वामी। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, यही था उस समय गवर्नर। ठीक है, बंगाल का। चलिए अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 की क्रांति जो पूरा विश्व में पूरा देश भारत देश में था। अगला, सांची स्तूप के संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा इनमें से सभी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा रायसेन जिला में। ठीक है, अगला, निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी, सभी उनके शिष्य ही थे। अगला है कुंडल वन, जहाँ कुंडल वन जो कश्मीर में है, में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो देखिए चतुर्थी बौद्ध संगति कहाँ हुआ, ये भी आपका क्वेश्चन आ गया इसमें। कुंडल वन कश्मीर में, लेकिन किसके शासन काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कनिष्क। ठीक है, सल्लेखन यानी कि कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जैन धर्म में। कौटिल्य की कृति क्या है, कौटिल्य की कृति क्या है, तो अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता है, लेखक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किस अभिलेख में, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा स्थित है किस में, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 19 नंबर का राजस्थान। आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी चल गया। चलिए तो आगे हम लोग निकलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, किसने घोषणा यानी कि यह घोषणा कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी 20 फरवरी 1947 को। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है किस चीज का, किस काल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सातवाहन काल का। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी समुद्रगुप्त से। चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कपिलवस्तु में। हुमायूं का भाई कौन था, जी हाँ हुमायूं का भाई कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये सभी उनके भाई थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी, ये सभी मुस्लिम थे, इसलिए इसी तरह का नाम आपको मिलेगा।
और अगला है रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का महाभारत। ठीक है, रज्मनामा को जो फारसी नाम है वह महाभारत का ही है। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री जो थी उसका नाम क्या था, तो जहां आरा। याद रखिएगा, मुमताज और शाहजहां से उत्पन्न हुई पुत्री का नाम जहां आरा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ बता दें, केवल जहां आरा ही नहीं थी, रोशन आरा भी थी, गौहर आरा भी थी, ये सभी थी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के नाम से। अकबर जो था उसी का पुत्र था ना, इसलिए। अगला बादशाह नामा किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, बादशाह नामा। और अकबर नामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है यस्सा यानी राजकीय नियम किसने लागू किया, तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आप लोगों का चंगेज खान ने। ठीक है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का हेनरी बेवरिज ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय गॉड, चलिए अगला है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। देखिए नाम कितना बढ़िया है, लाडली बेगम, ये किसकी पुत्री थी, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा नूर जहां। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का अकबर। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। पहले दरबार में, मुगल साम्राज्य के दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी सजदा, कोर्निस, पायबोस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया था, जिसे अकबरनामा बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ पर थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन में। ठीक है, चीन में। अगला अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि ये सभी थे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकबर ने, और प्रतिबंध उसी का बेटा ने लगा दिया, यानी जहांगीर ने। ठीक है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो इसका राइट आंसर आप इधर जानिएगा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का 38 नंबर का राइट आंसर था अकबरनामा में। ठीक है, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शेख रमजान ने। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 222 दिन। ठीक है, अगला 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने, यानी मर्दन सिंह, बख्तवली, बोधन दोवा, ये सभी ने मिलकर। अगला 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यूरोज ने। यूरोज ने किस नागर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है, और सारग है, सॉरी हम सागर पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी सागर ही है, अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये सागर। यहाँ पे सारग लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सागर होगा। अगला है झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का झांसी में। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कानपुर में। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। अगला है बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुईरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्त अली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है ना, सभी एकत्रित हुए थे भारत के किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, तो इसका राइट आंसर होगा सागर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, सागर, सॉरी ये सागर इसका नहीं होगा, इसका कालपी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है तात्या तोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शिवपुरी में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का अशोक मेहता ने। ठीक है, अशोक मेहता ने। अगला है क्रांति के दमन के बाद कौन सी क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी ए और बी दोनों, यानी नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों।
चलिए अगला देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो राइट आंसर 2 अक्टूबर 1869 गुजरात। ठीक है। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे निकलेंगे हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सेम है, और इसका राइट आंसर फिर ये हो जाएगा अगला है कि चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है, तो यह बिहार राज्य से है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर राइट जो होगा, इसे तो 1922 में हुआ, परंतु तिथि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी बाल गंगाधर तिलक की। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो सर की उपाधि जो है वह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। ठीक है। अगला है, नमक कानून किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919। चलिए ये आपका यानी कि तीसरा सेट समाप्त हुआ। चौथा सेट के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा समय, उसके बाद तुरंत अपलोड होगा। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा। गुड